वेलकम टू जीएस स्टडी एस के एस। दोस्तों, आप मेहनत करके अपना तकदीर बदल सकते हैं। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, आज हम गांधी युग के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चर्चा विस्तार से, ट्रिक एवं लॉजिक से करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी युग से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, भारत में 1917 से लेकर के 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया। देखिए, एग्जामिनर क्या करता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब घुमा के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछ देगा, आपको ऑप्शन दे देगा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खरा सत्याग्रह, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सब दे देगा। आपको बोलेगा क्रम सजाने के लिए इसमें। तो देखिए, इसमें अहमदाबाद भी 1918 में हुआ है मिल हड़ताल, और खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। अब ये दोनों में क्या करता है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तभी क्या करेगा, कोई पहले ये मार देगा, मतलब आपको याद रहते हुए क्वेश्चन फिर भी आपको गलती हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए गलती नहीं होना चाहिए। कहाँ से एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, हमको उस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ये 3 जो है ना गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया है। चंपा अहम खेरा, क्या 1917 18 चंपा अहम खेरा। उसके बाद अगर ये 2 है, ये भी, इसका भी क्रम अगर पूरा समूचे में पूछेगा तो इसको ऐसे टोटल को याद रखेंगे कैसे, चंपा अहम खेरा रोल जली, चंपा अहम खेरा रोल जली। तो क्या 1917 1918, देखिए 2 को 1918 वाला सेम है और 2 को 1919 वाला है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है हुआ था 1918 में, खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये मार्च में हुआ था, इसलिए रोलेक्ट एक्ट पहले होगा क्रम के अनुसार, और जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद होगा। तो इसको डिटेल से समझते हैं। तो इसको याद रखने का यही तरीका है कि चंपा अहम खेरा, चंपा अहम खेरा रोल जली, 1917 1918 18 2 गो, 1919 19 2 गो, 1917 1 गो, 1918 18 2 गो, 1919 19 2 गो। चंपा अहम खेरा रोल जली, तो रोल जली में 1919 1919, अहम खेरा में 1918 चंपारण 1917 केवल। अब डिटेल समझिए। चंपा से हो गया चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुई थी। ये 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा गया था। इस सत्याग्रह गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुला करके चंपारण में 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट है अहम से क्या हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच में कौन सी का विवाद था, इसमें तो प्लेग बोनस का विवाद था। इसी को लेकर के क्या हुआ था कि गांधी जी ने अनशन किया, और अनशन करने के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया था। 35% इसके बाद बोनस, एक बार प्लेग आ गया था, प्लेग बीमारी 1917 में। तो जिस कारण क्या किया, मिल मालिकों ने जो बोनस दे रहा था, ये बोनस देना क्या किया था, बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने साथ दिया मजदूरों का, और अंत में मिल मालिकों को मजबूर होना पड़ा और 35% जो है ना बोनस देना फिर से स्वीकार किया। और ये मिल हड़ताल जो है कितना दिन चला था, 3 दिन चला था। अब नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह। खेरा से क्या हो गया, खेरा सत्याग्रह 1918 में। इसमें खेरा सत्याग्रह में क्या हो गया था इसमें, तो खेरा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाह रहे थे। यानी फसल जो बर्बाद हो जा रहा था, तो उसमें लगान, जब फसल ही नहीं हो रहा था तो फिर लगान कहाँ से देता। तो किसान इसको बंद करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं था, यानी अंग्रेज तैयार नहीं था। तो इसी के समर्थन देने के लिए इसमें कौन कौन भाग लिया था, गांधी जी, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक,
ये सब मिल करके खेरा सत्याग्रह में भाग लिया था, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। तो ये खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। भाग कौन कौन लिया था? तो गांधी जी, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पटेल में 2 गो, एक वल्लभ भाई पटेल, एक विठल भाई पटेल, ये दोनों, एक इंदुलाल याग्निक। गांधी जी तो थे ही। अब नेक्स्ट है गांधी जी के बारे में अब पूरा परिचय जान लीजिए। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान कहाँ जन्म हुआ था? तो पोरबंदर के कठियावाड़ जिला गुजरात में पड़ता है। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी भी बोलते हैं इसको। माता पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र 4 पुत्र थे, और 5वां पुत्र कौन था? तो जमुनालाल बजाज, याद रखिएगा। 4 पुत्र थे एवं 5वां पुत्र का नाम था जमुनालाल बजाज। ठीक है, 5वां पुत्र पूछता है इसका। गांधी जी के 5वां पुत्र का नाम जमुनालाल बजाज थे। तो 4 पुत्र कौन कौन थे उसका? अपना हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 1 2 3 4 हो गया। तो 4 पुत्र थे। 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज, ये अपना पुत्र नहीं था। ठीक है ना, ये लिखा इसका अपना पुत्र था, ये गोद लिया हुआ था शायद। गांधी जी के शिष्या का नाम तो मीराबेन। गांधी जी के जो शिष्या का नाम था मीराबेन, याद रखिए मीराबेन। उसके बाद आत्मकथा क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को इसका मृत्यु हुआ था। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है उसके जन्म तिथि पर। और शहीद दिवस, मृत्यु जब हुआ था 30 जनवरी को, उसके मृत्यु का 30 जनवरी के रूप में जो है ना, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी को। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में है। और राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा। एक राजनीतिक गुरु और दूसरा दार्शनिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक में गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक में गोपाल, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। जबकि दार्शनिक गुरु बोलेंगे तो लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। अब नेक्स्ट, वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 1891, 3 साल रहे थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका प्रवास किया 1893 में। भारत का आगमन 9 जनवरी 1915 को, भारत फिर आ गए लौट करके। यही 9 जनवरी को जो आए थे, इसी के याद में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था इनका। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। और प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए आंदोलन था, जिसमें 1918 में 3 दिन का हड़ताल किए थे, ये भूख हड़ताल। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने इसको राष्ट्रपिता कहा था। बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखिएगा। और अर्धनग्न का फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 4 महत्वपूर्ण काम किए हैं, देख लीजिए। नटाल इंडियन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया था। नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना गांधी जी ने कब किया? 1894। ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में किया था ये। उसके बाद फिर 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा था? तो ये गांधी जी ने 1903 में। कहाँ किया था इंडियन ओपिनियन? तो ओपिनियन कहाँ किया? इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया, यानी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना या फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में गांधी जी ने किया था। कहाँ? डरबन में। दक्षिण अफ्रीका कौन जगह है? डरबन, वहीं पे किए थे। और 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किए थे 1910 में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना दक्षिण अफ्रीका। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा था? गांधी जी ने। ये पत्रिका साप्ताहिक पत्र था। और उसके बाद 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना यानी फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में। उसके बाद 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट आगे है 8 नंबर में। देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। जब यहाँ भारत आए थे ना, तो उसके आने की खुशी में ब्रिटिश सरकार ने
उसको गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दिया था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या किया है। हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज तो गांधी जी ने लिखा है, पुस्तक है, उसमें स्वराज का के बारे में लिखा है। उन्होंने नवजीवन, नवजीवन किस भाषा में लिखा था? तो गुजराती भाषा में। और यंग इंडिया अंग्रेजी में, याद रखिएगा। नवजीवन, नवजीवन है तो नवजीवन है ना, जो देखिए जीवन में जी लगा हुआ है तो गुजरात, ठीक है ना, जीवन में जी तो गुजरात, याद रखिए। जबकि यंग इंडिया है तो यंग इंडिया में, नाम से भी यंग, यंग इंग्लिश का शब्द है इसलिए अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन में जो लगा हुआ है गुजराती, यंग इंडिया में यंग है युवा, यंग मतलब इंग्लिश तो अंग्रेजी में लिखा था यंग इंडिया। ये दोनों पुस्तक लिखे थे, का संपादन जो है ना महात्मा गांधी ने किए थे। नवजीवन गुजराती भाषा में, यंग इंडिया अंग्रेजी में जो है ना लिखे थे। और उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में किया था। हरिजन का भी, हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गांधी जी ने 1933 में। याद रखिएगा ये 3 क्वेश्चन। नवजीवन गुजराती भाषा में लिखा पुस्तक है, यंग इंडिया अंग्रेजी में संपादन किया था, जबकि हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में किया था। उसके बाद है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। गांधी जी का आत्मकथा का क्या नाम है? तो इंग्लिश में इस गांधी जी का आत्मकथा का नाम याद रखिए, उसका पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी के आत्मकथा थे। और ये भी कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जो गांधी जी की जो आत्मकथा है वह किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिए गुजराती भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। एक क्वेश्चन है गांधी जी का सर्वप्रिय भजन का क्या नाम था? तो गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था वैष्णव जन को तेनु कहिए। वैष्णव जन को तेनु कहिए, इसका रचना किसने किया था? तो नरसिंह मेहता ने किया था। वैष्णव जन को तेनु कहिए, ये गांधी जी का प्रिय भजन था। इसका रचना कौन किया था? नरसिंह मेहता। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। कब? 1916 में। 1915 में आए, 9 जनवरी 1915 को भारत आए और 1 साल बाद 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। गांधी जी का हत्या 30 जनवरी 1948 को किया था। दिल्ली के कहाँ? बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने किया था। जब दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में ये जा रहे थे तभी नाथूराम गोडसे ने इसको गोली मार कर हत्या कर दिया। और 30 जनवरी को इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। गांधी जी के स्कूली पढ़ाई जो है ना राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामदास कॉलेज में किया गया था। राजकोट में एक कॉलेज है जिसका नाम था, भावनगर में है श्यामलाल दास कॉलेज। पिता का नाम करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 में पढ़ाई कर जो है भारत लौटे। यानी 1888 में गए, 1891 3 साल पढ़ाई करके भारत लौट गए। कहाँ? इंग्लैंड से। और 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे में के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। देखिए वहाँ घटना क्या हुआ था। जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे 1893 में, तो दक्षिण अफ्रीका में इनको भारतीय होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। और उन्हें 1893 को ही महात्मा गांधी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा का पहली बार इस्तेमाल किया था। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे और किसी काम से दक्षिण अफ्रीका में वह एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास में कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, यानी प्रथम फर्स्ट क्लास में जा रहे थे। उनके पास टिकट भी था, वैध टिकट, लेकिन काला होने के कारण कंपार्टमेंट से निकाल दिया गया। वास्तव में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की स्थिति, यही हिम्मत तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य रूप से रूप ले लिया। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया। पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया था। कौन स्टेशन पे? तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उसको धक्का मार के नीचे उतारा था। जा रहे थे कहाँ से कहाँ? तो डरबन से प्रिटोरिया। कौन स्टेशन पर उसको उतारा था रंग भेद के खिलाफ? तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस का स्थापना किया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में अभी बताए हैं दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद दूसरा सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किए थे, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। ये
अच्छा, क्वेश्चन पूछ देगा कि भर्ती कराने वाला सर्जेंट महात्मा गांधी को क्यों कहा, तो इसका आंसर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए जो है ना प्रेरित कर रहा था, इसीलिए उसको भर्ती कराने वाला सर्जेंट के रूप में कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ भारत आए थे और पहला भाषण कहाँ दिए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, के उद्घाटन समारोह में दिया था पहला भाषण गांधी जी ने। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन गांधी जी भारत आए थे, और भारत जब आए थे गांधी जी तो पहला भाषण दिए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन के समारोह में। अब बनारस BHU का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने, MM मालवीय ने BHU का स्थापना किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, नील खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। ये सब बता दिए हैं। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल के आगरा पर चंपारण आए थे महात्मा गांधी। चंपारण के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किए थे, 3 दिन के लिए, और 35% इसमें बोनस स्वीकार किया अंग्रेजों ने देना। और इस अहमदाबाद भूख हड़ताल क्यों किए थे, तो प्लेग बोनस के कारण, प्लेग बोनस देने से मना कर रहा था, उसी के लिए। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े हुए थे। सारा चीज़ बता दिए हैं डिटेल से, इसे रिवीजन हो रहा है अभी। 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट यानी कि काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था। और रोलेक्ट एक्ट क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता था, ठीक है। क्यों कहा जाता था, क्योंकि बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रोलेक्ट समिति के सुझाव पर रोलेक्ट एक्ट लाया था, यानी उसको दूसरा नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसके तहत अंग्रेज जो है सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा, ठीक है, बिना वकील, बिना दलील के तहत गिरफ्तार कर सकता था, यानी नो वकील नो दलील, ठीक है, नो अपील, नो वकील नो दलील, नो अपील, वकील अपील दलील कुछ भी नहीं कर कुछ भी किए बिना जिस पे अगर किसी पर शक हो रहा था तो उसको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर ले रहा था। इसी कानून को कहा गया रोलेक्ट कानून, अर्थात काला कानून कहा गया। इसी का विरोध ने किया था। इसमें स्वामी श्रद्धानंद ने 29 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन का कमान संभाली थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, डेट भी पूछ देता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में है, के विरोध में, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि क्या किया था, लौटा दिया था। इसको केसर ए हिंद की उपाधि जो है कब लौटाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्यों हुआ था, तो देखिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि उस दिन का नाम था बैसाखी का दिन, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू यानी किचलू और सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में। किसका, तो सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, नहीं किचलू एवं सत्यपाल, ये 2 आदमी थे। इनको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज। इनको छुड़ाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने क्या किया, बिना किसी सूचना के भीड़ पर क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो कौन दिया था, जनरल डायर ने दिया था।
गोली चलाने का आदेश, याद रखिएगा किसने दिया था गोली चलाने का आदेश? डायर। डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इस हत्याकांड, इसमें लगभग 1000 आदमी मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है ना लौटा दिया था। कौन? नाइट की उपाधि क्या किया? ये लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, RN टैगोर। उसके बाद जो है शंकर नायर ने क्या किया? वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य त्यागपत्र दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया और पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको अपनाया था? चरखा को अपनाया था पहली बार। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। देखिए ये भी इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आता है। असहयोग आंदोलन जो है कोलकाता के विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में क्या हुआ था? ये शुरुआत चलाया गया था, निर्णय हुआ था चलाए जाने के लिए, यानी कि असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था कोलकाता के विशेष अधिवेशन में 1920 में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय। लेकिन 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ और 1920 के नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? तो विजय राघवाचार्य ने किया था। तो याद रख लीजिए कि असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया था कब? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। इसमें निर्णय लिया था असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय। जबकि पारित कब हुआ? तो पारित हुआ नागपुर 1920 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ और अध्यक्षता किसने किया था? तो विजय राघवाचार्य ने। बस 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। इसलिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। और एक बात याद रख लीजिए कि जिस दिन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था उसी दिन तिलक की क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। इसलिए तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया गया था। क्या? तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष का स्थापना किया गया था। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक, बोअर पदक, याद रखिएगा ये तीनों उपाधि क्या किया? वापस नहीं लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। और विदेशी वस्त्रों की होली में जलाए जाने के को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दिया था। यानी विदेशी वस्त्रों को क्या किया उस समय में? मतलब लोगों के द्वारा जलाया जा रहा था। तो उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया कि यह एक निष्ठुर बर्बादी ही है। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। कब? 1920 में। कब? ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी, क्योंकि उसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन ने अहिंसात्मक रूप ले लिया था। इसलिए इसने ये बताया था कि ये जो है ना हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। कौन? असहयोग आंदोलन। किसने कहा था? तो गांधी जी के अनुसार कहा था, गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन के बारे में, हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। यही असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारियों था इसलिए इसे चोरा चोरी क्वेश्चन पूछता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुआ था, जिसमें 22 सिपाहियों का मौत हो गया था, थाना को जला दिया था। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। यानी 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? चोरा चोरी कांड हुआ और 7 दिन बाद 12 फरवरी को क्या किया? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। चोरा चोरी घटना के समय वे बारदोली में थे, यानी बारदोली में थे गांधी जी। और 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में, यानी बेलगांव कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी को टोटल मात्र 1 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। कब? 1924 के
बेलगांव अधिवेशन में, याद रखिएगा। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी में, इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ। इसका प्रकाशन नवजीवन में हुआ है। गांधी जी की आत्मकथा का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है? तो नवजीवन में। और गांधी जी का आत्मकथा किस भाषा में था? तो गुजराती भाषा में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किया। दांडी यात्रा कब आरंभ किया? 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। याद रखिएगा, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरुआत किया कब? 12 मार्च 1930 को। उसमें कितना लोग शामिल थे? 78 आदमी शामिल थे, 78 अनुयायियों के साथ। और दांडी यात्रा में कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कहाँ तक आया? तो दांडी नामक स्थान आया। दांडी जो जिला है, दांडी जो जगह है वो जिला अभी नासौरी जिला में है, नौसारी जिला में। और दांडी नामक स्थान पर आकर के नमक कानून तोड़ा था। कितना किलोमीटर का यात्रा किया टोटल? तो 388 किलोमीटर की यात्रा, ये पूछता है। और कब इसने पहुंचा दांडी में? तो 6 अप्रैल 1930 को। टोटल कितना दिन हो गया? यानी टोटल 25 दिन लगा था इसको। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1930 में। याद रखिएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अच्छा, इसका बागडोर किसके हाथ में था? तो गांधी जी के हाथों में था सविनय अवज्ञा आंदोलन का बागडोर। और गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन याद रखिए कि पूछेगा तमिलनाडु में जो है ना ये दांडी यात्रा, नमक कानून को किसने तोड़ा था? तमिलनाडु से नेतृत्व किसने कर रहा था? तो उस समय में नेतृत्व कर रहा था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने कर रहा था तमिलनाडु से। एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको क्या कहते हैं? तो सीमांत गांधी भी कहते हैं ना। सीमांत खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी। उसके बाद जो है उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन का चलाया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। और उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन? पख्तून नामक पत्रिका का। अच्छा, दांडी यात्रा जिसे गुजरात में चला था, उस तरह से नमक कानून का भंग किया था। तो मणिपुर और नागालैंड में जो है ना नमक कानून को किसने भंग किया था? तो मणिपुर और नागालैंड में नेतृत्व कर रहा था यदुनागा। कौन कर रहा था? यदुनाग नागा। इसने मणिपुर एवं नागालैंड में, मणिपुर में यदुनाग नागा का नेतृत्व किया था, जिसमें जियाल रंग आंदोलन चलाया गया। मणिपुर और नागालैंड में कौन आंदोलन चलाया गया था? उसका नाम था जियाल रंग। ये जियाल रंग आंदोलन इसने चलाया था। कौन? यदुनाग नागा ने चलाया था। कहाँ? तो मणिपुर और नागालैंड में। ये आंदोलन किससे संबंधित था? तो नमक कानून से संबंधित था। नमक कानून का विरोध कर रहा था इसमें। बाद में इसको रानी गोडेनेल्यू ने नेतृत्व किया। बाद में जब ये यदुनागा जब मर गए तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इस जियाल रंग आंदोलन का, अर्थात नमक कानून का? तो रानी गोडेनेल्यू गेडनेल्यू ने किया था नेतृत्व। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया। कहाँ? यरवदा जेल में भेज दिया था। ठीक है। और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर क्या धावा बोल दिया। और पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार नाम था बेब मिलर, उसने कहा कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछता है एक
आपसे कि किस आंदोलन में वानर सेना, ठीक है, वानर सेना और मंजरी सेना का गठन हुआ था। किस आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना ने भाग लिया था, या किस आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन हुआ था? तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था, याद रखिएगा। वानर सेना मतलब आंदोलन के बच्चों की एक सेना का नाम था वानर सेना, इसमें बच्चा का सेना था, ठीक है। और मंजरी सेना में लड़की भाग लेती थी। मंजरी में लड़की का समूह था, जबकि वानर सेना में बच्चों का समूह था। इसी का नाम हुआ वानर सेना और मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था, फरवरी 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, याद रखिए। इसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता को। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत फरवरी 1930 में हुआ था, 1930 को, और समाप्त कब हुआ? 7 अप्रैल 1934 को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने किया था। किसका? हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने किया था 1932 में, याद रखिएगा। और इसका स्थापक अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिरला। जबकि इसका स्थापना किसने किया? तो गांधी जी ने किया था 1932 में। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। कब? 24 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा। पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था पूना पैक्ट? तो पूना के यरवदा जेल में। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। उसके बाद अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसके दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 8 अगस्त 1942 को तो प्रारंभ हुआ था, लेकिन उस दिन बड़े बड़े सभी नेताओं क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए इस आंदोलन का शुरुआत पूर्ण रूप से कब हुआ? तो 9 अगस्त को, याद रखिएगा। 9 अगस्त को शुरुआत हुआ था। ऑप्शन के अनुसार जो रहेगा वो मार देना है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को क्या किया? गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके कहाँ रखा था? तो आगा खां पैलेस में, पूना के आगा खां पैलेस कहाँ है? तो पूना में है। तो पूना के आगा खां पैलेस में इसको नज़रबंद कर दिया था। और 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31, 32 में। तो 1931 में जो द्वितीय हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी ने भाग लिए थे। जबकि भीमराव अंबेडकर अछूत के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचा था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस जहाज से गांधी जी जो है ना इंग्लैंड गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो SS राजपूताना नामक जहाज। और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था, याद रखिएगा। गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया? 1934 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समाप्त किया था 1934 में ही। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता के नोवाखली में थे। वहाँ जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन कहाँ थे वो? तो कलकत्ता के नोवाखली में थे। और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में किया था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और अच्छा कंटेंट्स हम लाते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इस बीच में थोड़ा व्यस्त हो गए थे, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। अब हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। ये वीडियो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, PPSC टीचर, चाहे रेलवे, SSC, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर परीक्षा में आएगा ही आएगा। आप पढ़ लीजिएगा तो आपको इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएगा, तो आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।